हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप पाइथन में कैसे यूज़ करना है और कहाँ लगाना है। ठीक है, तो फाइल ओपन करते हैं अपनी एक पाइथन फाइल। मैं इसका नाम दे देता हूँ फॉर लूप। ओके, तो अपनी ये फाइल लोड हो चुकी है। फॉर लूप हम लोग सीक्वेंस के ऊपर लगाते हैं। सीक्वेंस के कहने का मतलब है मेरा, जैसे स्ट्रिंग हुआ, टपल्स हुई, लिस्ट हुई और रेंज ऑब्जेक्ट हुए, और हम डिक्शनरी पे भी लूप लगा सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है, हम लिखेंगे फॉर और कोई भी वेरिएबल इन सीक्वेंस, फिर हमें कॉलन देना है, उसके बाद एंटर करना है। देन हमें ये इंडेंटेड ब्लॉक मिलेगा। इंडेंटेड ब्लॉक के बाद हमें यहाँ पे अपने स्टेटमेंट लिखने हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इस तरीके से हम फॉर लूप लगा सकते हैं। वाइल लूप की तरह इसमें हमें ना तो कुछ इनिशियलाइज करना है और ना ही हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। इस सब का टेक केयर फॉर लूप अपने आप ही करता है। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ फॉर लूप स्ट्रिंग में कैसे लगाएंगे। और स्ट्रिंग में दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक एक एलिमेंट किसी भी स्ट्रिंग का हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, एज इक्वल्स टू सचिन। अगर मुझे इसमें इसके एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, जो पहला एलिमेंट है एस, उसका इंडेक्स होगा 0। हम इसमें कोई भी एलिमेंट उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो जो मेरा एस है वो 0 पे होगा, ए 1 पे होगा, सी 2 पे होगा। इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग होगी इस स्ट्रिंग में। अगर मैं कहूँ मुझे एस प्रिंट करना है केवल इस स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, ए लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसमें इंडेक्स दे दूंगा, जिस भी इंडेक्स का वो एलिमेंट मुझे चाहिए। तो मैं इन्हें कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, देन रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को एस प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो अब मैं देखूं इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 4 5। जो एन है वो मेरा फिफ्थ इंडेक्स पे है। तो मैं प्रिंट करूं अगर ए ऑफ 5, कंट्रोल एस करूं, रन करूं इसको, तो आप देख सकते हैं इसने एन मेरे को यहाँ प्रिंट करके दे दिया है। तो मैं इस तरीके से इसके एलिमेंट्स एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं ए एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1, कंट्रोल एस करता हूँ, राइट क्लिक करके रन करता हूँ। तो हम इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं बाय इट्स इंडेक्स। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास छोटी स्ट्रिंग है। अगर मेरे पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती जिसमें 10,000 कैरेक्टर्स होते, तो उसको मैं कैसे रीड करता, उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करता। तो मैं फॉर लूप लगाता। तो देखते हैं फॉर लूप कैसे लगाएंगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो हम लिखेंगे फॉर, अब कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ। लेट्स वेरिएबल का नाम लेते हैं हम आई। इन किस में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस कौन सा है, मेरा स्ट्रिंग जिसका वेरिएबल का नाम है ए। तो मुझे ए के अंदर वो लूप लगाना है। फिर मैं एंटर करूंगा तो मुझे एक इंडेंट करके मेरे को यहाँ पे कर्सर मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा प्रिंट आई। इसमें क्या होता है, एट ए टाइम आई के पास एक वैल्यू होगी। तो सबसे पहले जब फॉर लूप स्टार्ट होगा, पहला इटरेशन जब होगा, तो आई के पास वैल्यू होगी एस, और उसके बाद होगी आई के पास वैल्यू ए, देन सी, देन एच, देन आई, देन एन। तो ये एक एक करके ऑटोमेटिकली जैसे ही इसके ये स्टेटमेंट खत्म होते जाएंगे, फॉर के अंदर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। जब वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब आई की वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगी, मीन्स नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगी। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन फॉर लूप। तो आप देख सकते हैं ये इसने SACHIN पूरा प्रिंट करके मुझे दे दिया है। ठीक है, इसके पास इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आई के पास आया एस, फिर
जैसे ही आई के पास एस आया तो इसने प्रिंट एस किया, ठीक है। फिर इसने जब ये इटरेशन आई वाली कंप्लीट हो गई, इसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वो नेक्स्ट पे मूव करेगा। तो आई अब किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा। ओके, तो इसको मैं आपको एक टेक्निक के थ्रू बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट वगैरह मैं आपको बताऊंगा, अभी आप केवल समझने के लिए देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये इंपोर्ट किया टाइम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देता हूँ टाइम डॉट स्लीप। टाइम डॉट स्लीप देता हूँ मैं 1 सेकंड का। तो हम देखेंगे ये एक एक करके वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब प्रिंट आई हर 1 सेकंड बाद होगा। तो हमें ये दिखेगा कि ये किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन फॉर लूप। अब आप इस इधर नजर रखिए, ये पहले इसने एस प्रिंट किया, फिर ए किया, फिर सी किया, फिर एच किया, फिर आई किया, फिर एन किया, और ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आई में गया एस, फिर गया ए, फिर गया सी, फिर गया एच, फिर गया आई, फिर गया एन, और ये एक एक करके प्रिंट करता गया। तो इस तरीके से फॉर लूप हम स्ट्रिंग्स के ऊपर लगा सकते हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रिंग को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सचिन इज अ गुड बॉय लिख देता हूँ। ओके, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ, और इस बार ये टाइम डॉट स्लीप वाला फंक्शन हटा देते हैं। आपको समझ आ गया होगा आई होप। कंट्रोल एस, तो आप देख सकते हैं इसने सचिन इज अ गुड बॉय प्रिंट कर दिया। आप देख सकते हैं, तो इसने स्पेसेस भी प्रिंट किए हैं। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रिंग के ऊपर लूप लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं लिस्ट की। डेटा टाइप वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हम लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं। तो लिस्ट डिफाइन करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, ठीक है, उसके अंदर ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, मीन्स ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट बन चुकी है। अगर मैं इसमें एलिमेंट लूँ कुछ भी, 1 3 5, मैं अपना नाम भी ले सकता हूँ, फ्लोट नंबर्स भी ले सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं इस लिस्ट को बना सकता हूँ। अगर मुझे अब इस लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस करने हो वन बाई वन, तो कैसे कर सकता हूँ मैं। तो जिस तरीके से हमने स्ट्रिंग के एलिमेंट एक्सेस किए थे, सिमिलर तरीके से हम स्ट्रिंग की तरह ही हम लिस्ट के एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें लिखूंगा प्रिंट। अब इसमें भी इंडेक्सिंग वैसे ही होती है जैसे स्ट्रिंग में हो रही थी। जो मेरा पहला एलिमेंट होगा वो 0th इंडेक्स पे होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से इसके इंडेक्स होंगे। अगर मुझे 3 लेट सपोज प्रिंट कराना है, मुझे थर्ड जो मेरा 3 एलिमेंट है ये चाहिए, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, ये मेरा है फर्स्ट इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 3 है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एक्स ऑफ 2, सॉरी 1, क्योंकि मेरी इंडेक्स है 1 0 1। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ। ये ऊपर वाला कोड एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने 3 प्रिंट करके मुझे यहाँ पे दे दिया, क्योंकि मैंने इंडेक्स दी थी 1, ठीक है। अगर मुझे सचिन प्रिंट कराना होता, तो ये किस इंडेक्स पे हम देखेंगे, 0 1 2 और 3, थर्ड इंडेक्स पे है। तो मैं इसमें लिखूंगा प्रिंट एक्स, मेरी लिस्ट का नाम है, और जो मेरा एलिमेंट है वो थर्ड इंडेक्स पे है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सचिन आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम लिस्ट के एलिमेंट को देख सकते हैं। अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करानी हो, तो मैं सिंपली लिख दूंगा प्रिंट एक्स, कंट्रोल एस, रन करके देखें। तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट मेरे पास यहाँ आ चुकी है। अब लेट सपोज अब मैं एक एक करके एलिमेंट इस तरीके से उसके इंडेक्स को कॉल करके निकाल सकता हूँ। बट अगर हमारे पास बड़ी लिस्ट हो, तो हम कैसे निकालें। लेट सपोज में 10,000 एलिमेंट्स हैं या मोर देन दैट हैं, तो कैसे लगाएंगे। तो हम लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। तो मैं बताता हूँ फॉर लूप कैसे लगाएंगे। ये कमेंट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं लिखूंगा फॉर, इस बार वेरिएबल ले लेता हूँ मैं वेर इन
और किस में लगाना है मुझे ये फॉर लूप? एक्स में लगाना है, क्योंकि एक्स मेरी लिस्ट है। फिर मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे को इंडेंट करके आगे ही मिल रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट आई, सॉरी वेर। यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल है वो वेर है। मीन्स इस बार क्या होगा, जो वेर वेरिएबल है वो वन बाई वन एक एक करके हर एलिमेंट के पास जाएगा और उसकी वैल्यू अपने अंदर रखेगा। ठीक है, तो पहला वैल्यू है हमारा वन, तो जब मैं फर्स्ट टाइम प्रिंट करूंगा तो मुझे ये वन देगा। फिर इसके बाद ये प्रिंट करेगा इसको, प्रिंट के बाद इसके पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, राइट, इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए फिर ये नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। फिर ये जाएगा थ्री पे, फिर थ्री प्रिंट करेगा, फिर ये जाएगा फाइव पे। ऐसे ही जितनी इसकी लेंथ है, जितनी इसकी लेंथ है तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा। ठीक है, मैं रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने सारा फॉर लूप चल गया और ये सारे एलिमेंट्स को वन बाई वन इसने प्रिंट कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हम लगा सकते हैं फॉर लूप लिस्ट के ऊपर। अब हम देखेंगे टपल्स के ऊपर। सिमिलरली हम टपल्स के भी एलिमेंट ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। टपल्स हम डिफाइन करते हैं पैरेंथेसिस में। डेटा टाइप वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखें पहले। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं टपल। इस बार मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ टप। ओके, और ये ऊपर वाला कोड जो है मैं लिस्ट वाला कमेंट कर देता हूँ। अगर मुझे इसके एलिमेंट एक्सेस करने हो वन बाई वन, तो सिमिलरली जैसे हमने स्ट्रिंग में देखे, लिस्ट में देखे, टपल्स में भी हम उसी तरीके से उसके एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो एलिमेंट पे वन होगा, फर्स्ट पे थ्री होगा, सेकंड पे फाइव होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं आपको 1.45 एक्सेस करके दिखाता हूँ, 1.45 पूरा। ठीक है, तो ये है मेरा जीरो, वन, टू, थ्री और फोर। फोर्थ इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टप और फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और फोर लिखूंगा। कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को 1.45 प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि मैंने इसको बोला टपल का मुझे फोर्थ इंडेक्स दे दो, राइट। ओके, तो फिर वही सेम चीज, अगर मेरे पास टपल बहुत बड़ी है और मेरे को उसके सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो किस तरीके से लगाएंगे, निकाल पाएंगे हम वो एलिमेंट? फॉर लूप लगा के। तो मैं आपको फॉर लूप लगा के दिखाता हूँ। सिमिलरली कुछ नहीं करना, सेम फॉर लूप लगाना है, बस मेरा सीक्वेंस का नाम चेंज हो जाएगा। मैं लिखूंगा फॉर, इस बार मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जे इन टप, इस बार हमें लगाना है टप में। ठीक है, एंटर करता हूँ तो इंडेंट होके मेरे को आगे मिल गया ये। फिर मैं प्रिंट करता हूँ जे, क्योंकि सारी वैल्यूज वन बाई वन जे के अंदर जाएंगी। जे के पास सबसे पहले वन आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर फाइव आएगा, वो उस तरीके से हमें प्रिंट करके देता जाएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 13 सचिन 1.45 मेरे को इसने प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके से हम टपल्स के ऊपर ये लूप लगा सकते हैं। राइट, तो अब हम देखेंगे अगर हमें कोई सीक्वेंस प्रिंट करना है नंबर्स का, अगर हमें नंबर्स प्रिंट करने हो तो वो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको एक डेटा टाइप वाले लेक्चर में बताया था रेंज नाम का ऑब्जेक्ट। रेंज क्या करता है, हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है, एक जीरो से लेके सर्टेन नंबर की। अगर हम चाहते हैं कि वो किसी स्टार्टिंग नंबर अगर हम देना चाहें और एंड नंबर भी हम देना चाहें, वैसे भी हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए, उसमें लिखता हूँ रेंज, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको ए, कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को रेंज ऑब्जेक्ट दे दिया, बट इसने एलिमेंट्स प्रिंट नहीं किए। तो एलिमेंट्स प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लिस्ट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे वो एलिमेंट दिख सकें। कंट्रोल एस किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं इसने जीरो से लेके 9 तक सारे एलिमेंट प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब यही चीज मैं फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे करेंगे? लेट सपोज मुझे नंबर चाहिए, यही सेम नंबर प्रिंट कराते हैं। ठीक है, मैं लगाता हूँ फॉर आई, इस बार आई वेरिएबल ले लेते हैं, इन रेंज, वही सेम रेंज फंक्शन यूज करना है। मैं चाहता हूँ मुझे 9 तक की नंबर
प्रिंट करके दे, तो मैं यहाँ 10 लिखूंगा, 10 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये अगर मैं कोई भी स्टार्ट इंडेक्स नहीं देता हूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 0 to 10 मीन्स 0 मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा, स्टार्टिंग एलिमेंट रहेगा, तो इसको लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं 10 लिखूंगा तो ये 0 से लेके 9 तक मुझे प्रिंट करेगा, 10 मेरा एक्सक्लूड होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ प्रिंट करूँ आई, कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को 0 से लेके 9 तक सारे नंबर प्रिंट करके दे दिए। इस तरीके से हम नंबर्स प्रिंट करा सकते हैं रेंज ऑब्जेक्ट यूज करके, रेंज कीवर्ड यूज करके। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। डेटा टाइप वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि डिक्शनरी कैसे डिफाइन करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ w, उसमें डिक्शनरी बनाता हूँ। तो डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और एलिमेंट जो है डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यूज पेयर के रूप में स्टोर करते हैं। तो की वैल्यू पेयर कैसे डिफाइन करते हैं? लेट सपोज मैं लिखता हूँ, एक की लेता हूँ 1, जिसकी वैल्यू भी देता हूँ मैं सचिन। नेक्स्ट मैं की लेता हूँ 2 और उसकी वैल्यू देता हूँ मैं रुपेश। नेक्स्ट की लेता हूँ मैं 3, उसकी वैल्यू मैं देता हूँ मुकेश। एंड देन लास्ट एक और लेता हूँ 4 और इसकी वैल्यू मैं देता हूँ रोहित। काम करते हैं, इस बार नंबर नहीं देते, इस बार कोई स्ट्रिंग देते हैं। हम कोई भी की दे सकते हैं किसी भी टाइप की, और कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इसमें। तो अब जब मुझे इसके एलिमेंट एक्सेस करने होंगे तो हम इंडेक्स से इसमें एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, हम इसके वैल्यूज एक्सेस करेंगे उसकी की से। तो मेरी की कौन कौन सी है यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, और ये SD है जो स्ट्रिंग में है। लेट सपोज मुझे सचिन एक्सेस करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, मेरी डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और मेरी की। जो भी की डालूंगा मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी। लेट सपोज मैंने सचिन प्रिंट करना है, तो मैं सचिन के लिए की है 1, तो मैं लिखूंगा कंट्रोल एस, राइट क्लिक दबाऊंगा एंड देन रन करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये सचिन प्रिंट होके आ चुका है। तो मैं ऊपर वाला एक बार कोड कमेंट कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने सचिन प्रिंट करके दे दिया। लेट सपोज मुझे रोहित प्रिंट करना होता, ओके, तो मैं लिखता प्रिंट w ऑफ SD। तो SD मेरा स्ट्रिंग है, इसलिए मेरे को कोट्स के अंदर लिखना पड़ा। कंट्रोल एस करता हूं और रन करता हूं, तो ये रोहित प्रिंट कर दिया। तो मेरी रोहित की वैल्यू के लिए की थी SD, तो मैंने SD इसको एज अ की दिया है, तो इसने मुझे रोहित प्रिंट करके दे दिया। ऐसे ही मुझे रुपेश मुकेश अगर प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट w ऑफ 2, तो w ऑफ 2 पे मेरे को प्रिंट करके देगा रुपेश। कंट्रोल एस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने रुपेश प्रिंट करके दे दिया। सिमिलरली फॉर मुकेश, मुकेश के लिए मेरी की है 3, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन कर। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे सचिन, रोहित, रुपेश, मुकेश प्रिंट करके दे दिया है। अब वही सेम चीज अगर मेरी डिक्शनरी बहुत ज्यादा बड़ी है तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, फिजिबल भी नहीं होगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं लगाऊंगा इस पे फॉर लूप। अनलाइक अदर्स, इसमें फॉर लूप कीज पे लगता है। अगर हम सिमिलर काइंड ऑफ तरीके से अगर हम इस पे फॉर लूप लगाएं, तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। मैं लिखता हूँ फॉर, इस बार मैं वेरिएबल ले लेता हूँ j इन w मेरा सीक्वेंस वो डिक्शनरी है, ठीक है। तो w के ऊपर मेरे को लगाना है। अगर मैं यहाँ प्रिंट j करूंगा, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को 1 2 3 SD प्रिंट करके दे दिया। मीन्स इसने जो j में नाम का मेरा वेरिएबल था, इस बार वो केवल की के पास गया, वो वैल्यू के पास गया ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से फॉर लूप लगाऊंगा तो ये मुझे केवल की प्रिंट करेगा। बट अब आप चाहते हैं कि मैं वैल्यू प्रिंट कराऊं, तो मैं वैल्यूज भी प्रिंट करा सकता हूं। तो मैं यहाँ लिखूंगा w डॉट वैल्यूज,
तो वैल्यूज जो है एक डिक्शनरी का फंक्शन है। तो मैं एक बार रन करता हूं इसको, तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे दी। सिमिलर टू वैल्यूज हम कीज भी प्रिंट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। जैसे मैंने वैल्यूज प्रिंट की तो ये वैल्यूज दे दी इसने सारी। अगर मैं यहां लिख देता कीज, कंट्रोल एस करके रन करता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं इसने सारी कीज प्रिंट कर दी। बट आप चाहते हैं कि अब मैं दोनों वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊं, कीज भी दिखे मुझे और वैल्यूज भी दिखें। यस, वो हम कर सकते हैं। तो अब दो वैल्यू हैं तो मेरे को उसके लिए दो वेरिएबल भी चाहिए। तो जैसे जे लिखा, मैं यहाँ पे एक आई कॉमा जे कर देता हूँ और कीज की जगह मैं लिख देता हूँ आइटम्स। जितने भी इसमें आइटम्स हैं ये मेरे को प्रिंट कर देगा। तो आइटम्स इसमें कितने हैं, की और वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ आई कॉमा जे। तो अब अगर आप देखेंगे तो आई के पास आएगी कीज और जे के पास आएंगी वैल्यूज। तो रन करके देखते हैं। तो देखिए 1 सचिन, 2 रुपेश, 3 मुकेश, SD रोहित। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी पे लूप लगा सकते हैं और सारी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये मैंने फंक्शंस लिखे थे डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डॉट आइटम्स, ये सारे डिक्शनरी के फंक्शंस हैं। ठीक है, उनका यूज करके हम फॉर लूप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर लूप लगा सकते हैं स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल्स में, रेंज देखा हमने एंड देन फिर देखा डिक्शनरी। तो ये फॉर लूप बहुत ज्यादा यूज आने वाला है आपको। और किसी भी तरीके का इटरेशन अगर हम करते हैं तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए आप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बोलें जो पाइथन सीख रहे हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट जागेगा। आप भी पाइथन सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।